जय श्री राम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम ये देखने वाले हैं कि भगवान श्री गणेश आपको क्या वरदान देने वाले हैं इस गणेश चतुर्थी में। तो भगवान श्री गणेश को ध्यान में रख करके हम एक पाइल को चूज करने वाले हैं और फिर हम रीडिंग्स को देखेंगे। सो आपके पास दो कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 है डोंट बैक डाउन और कार्ड नंबर 2 है फेयरनेस। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता हो आप एक को चूज कर लेंगे। अगर आपने फर्स्ट कार्ड को चूज किया है देन आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री गणेश आपको क्या मैसेज या क्या वरदान देने वाले हैं इस बार। भगवान श्री गणेश आपको क्या वरदान देने वाले हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। भगवान श्री गणेश का जो आपके लिए आशीर्वाद है, सबसे पहले तो आपके मन में जो द्वंद है, जो अंतर मन में हमेशा आप द्वंद में रहते हैं, डाउट्स में रहते हैं, वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप अब एक ही तरह के थॉट्स रखेंगे और वही थॉट्स पे आप काम करेंगे। आप पहले क्या होता था कि आप अपने ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, विरोधाभास होना, करना भी है नहीं भी करना है, बहुत तरह की डाउट्स होते थे हमेशा, जिसके चलते वो जो मैनिफेस्टेशन है ना, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, कुछ आपका विश था वो पूरा हुआ, लेकिन वो फिर वो अटक गया, फिर बीच में वो रुक गया, बिकॉज आप ही के अंदर एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं है। इस बार क्या होगा कि आपके अंदर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आपको किस रास्ते पर चलना है, आप कौन है, आपका पोटेंशियल क्या है। आपको मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अगर आपको ध्यान की कोई विधि नहीं पता तो प्रत्याहार कुछ समय तक बैठ सकते हैं, आउटर इन्फ्लुएंस को काट करके, जैसे कहते हैं ना कि डिस्टर्बेंसेस से हट करके मन को एकाग्र करने का प्रयास करना, या बैठना, स्थिर बैठना। आप कोई ब्रेथ वर्क जैसे कि कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, मेडिटेशन, या फिर आप भगवान श्री गणेश के स्वरूप का भी ध्यान कर सकते हैं। तो वो सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दूसरी बात जो देखने में आ रही है, आपके घर में कोई ऐसी खुशी आएगी जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से तरसे होंगे, या तो आपके साथ, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ दो सिनेरियोज हैं। अगर आप कोई फेमिनिन है, आप अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके बच्चे में, दोनों में से किसी एक बच्चे में, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपके 2 ही बच्चे हैं तो कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसकी जॉब में प्रॉब्लम था, कोई करियर रिलेटेड इशू था, तो वो सॉल्व हो जाएगा, जिसके चलते आपको अच्छा फील होगा। मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अबाउट चिल्ड्रन। तो आप करियर रिलेटेड अगर कोई इशू है आपके बच्चों के साथ तो वो सॉल्व होगा। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके बच्चों को मिलेगी जो आपको बहुत खुशी देगी। अगर आप अपने स्पाउस से को लेकर के बहुत परेशान हैं तो आपके स्पाउस के साथ ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उनको प्रमोशन जैसा कुछ मिल जाए, उनकी सैलरी इंक्रीज कर जाए, इनकम घर में ज़्यादा हो। कोई सेलिब्रेशन बहुत जल्दी आपके घर में होने वाला है, कोई खुशी का माहौल आ सकता है, कोई चीज़ किसी को मिले एंड देन यू विल बी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट थिंग कि आप खुद भी बहुत लंबे समय से जो बोल नहीं पा रहे थे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे लोग आपको गलत तरीके से ट्रीट करके जा रहे थे, तो इस बार आपको मानसिक क्षमता आपकी ऐसी होगी कि अब आप किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे। मोस्टली ऐसा होता है ना कि जब आपको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है तो हम लोगों को लगता है कि एक समय आएगा जब इनको जवाब दिया जाएगा, बट इस समय क्या होगा आपके अंदर कि अगर आपको कोई गलत तरीके से ट्रीट करता है तो आप तुरंत उस चीज़ को कॉन्ट्रोडिक्ट कर देंगे, काट सकेंगे, एंड देन यू कैन प्रूव योर पॉइंट। आप अपनी बात रख सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए आपको, इस तरह से आपको नहीं बोलना चाहिए। तो वो आप, एक बहुत बड़ी ये ताकत होती है, कि आप अपने पॉइंट को रख सकें, अपनी बातों को रख सकें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अंदर की घुटन बन जाएगी, फिर वो डिजीज के रूप में बाहर आएगा, बीमारी किसी भी तरीके का आपको हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकती है आपके अंदर। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स के चलते बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। मतलब मोस्टली लोग नहीं बोलते हैं, देन फिर उनके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मदर रिलेटेड अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम था, मम्मी से रिलेशंस आपके बिगड़े हुए थे, तो वो सुधर जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, पहले से भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज आप बोलना सीख गए। और मोस्टली आपकी मदर के साथ भी ऐसा ही कुछ था, आपका और आपके मदर के साथ ऐसा कुछ कनेक्शन था कि आप दोनों ही अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते थे, आप दोनों को ही गलत तरीके से लोग ट्रीट करके जा सकते थे, तो कुछ ऐसा कनेक्शन बना हुआ था। बट इस बार जैसे जैसे आप अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं, आपकी मदर फिगर भी आ, आ, उस कार्मिक चीज से बाहर आ रही हैं, तो वो कर्म का जो बंधन है वो खुल चुका है। एंड यू विल रियलाइज कि
इतना भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, जो कुछ भी इशू आपके लाइफ में था मदर रिलेटेड, वो इतना भी बड़ा कोई इशू नहीं था, बहुत छोटी छोटी बातें थी जिसको आपने रिलेट मन पर ले लिया था, काइंड ऑफ। अगर आप यंग हैं, टीनेजर हैं, तो ये आप पर एप्लीकेबल होगा। एंड आपके मदर फिगर भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ लेडी के रूप में आपको दिखाई देंगी। एंड यस, आपके घर में, आपकी लाइफ में भी, जो भी ये जो भी व्यूअर है यहाँ पर, आपकी लाइफ में एंड आपके फादर फिगर अगर कोई है तो उनके लाइफ में, दोनों की लाइफ में कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है बहुत अच्छी, जिससे आपको हैप्पीनेस फील होगी, बहुत खुशी महसूस होगी आपको। तो फैमिली लाइफ से रिलेटेड आपको वरदान मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ओके, सो दिस इज माई रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स मूव टू पाइल नंबर 2। आपके लिए क्या वरदान आ रहा है? आपके लिए क्या वरदान है? भगवान श्री गणेश आपको क्या वरदान दे रहे हैं? एस ऑफ वैंड्स, जीने की फिर से इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है जिससे आपको लगे कि ओ माय गॉड, लाइफ में तो बहुत कुछ है जीने लायक, सोचने लायक, करने लायक। कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जिसका आप बहुत इंतजार कर रहे थे, कोई रिलेशनशिप, कोई संबंध है, जैसे कहते हैं ना कि रिश्ता फिक्स होना, कोई चीज़ पे स्टैंप लगना कि हाँ ये चीज़ तो अब होगी। समथिंग अबाउट कि जिस चीज़ में आपके साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है उसमें न्याय हो रहा है। तो अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप, कोई संबंध, कोई जिससे आपको शादी की उम्मीद थी, अगर वो टूटा और आपको बहुत तकलीफ हुई, तो इस बार भगवान आपको न्याय के रूप में ऐसा कोई संबंध दे सकते हैं जो कि बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते कि ओ माय गॉड ये मेरे साथ होगा। और इसका ओके, द स्टार कार्ड। और इसका हो सकता है कोई फेमिनिन फिगर, कोई लेडी फिगर जो है आपको आगे गाइड कर सके कि आगे क्या करना है। तो आप अगर उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, कोई भी फेमिनिन जो गाइड करती हो, जो सच बोलती हो, तो वो आपको आपके इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना है उसके लिए गाइडेंस दे सके। या फिर वो कुछ ऐसा प्रिडिक्ट करे, कोई लेडी आपके लिए कुछ प्रिडिक्ट करे और वो चीज़ बिल्कुल आपको क्लैरिटी दे दे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है रिलेशनशिप के मामले में। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो मोस्टली बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। कोई लव कनेक्शन था जो टूट गया था एंड देन यू फेल्ट कि अब कभी दोबारा लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा एंड आपने एक तरह से जीना छोड़ दिया था। इस बार क्या होगा, एंड जिसके कारण आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, रिलेशनशिप्स खराब हुए होंगे, बिकॉज आपके चेहरे का स्पार्क चला गया होगा, जीने का जो आपका एक जो नेचर था, जो अच्छा सा जॉली नेचर था, वो आपने छोड़ दिया होगा बिकॉज ऑफ दैट पेन। एंड यू फेल्ट की लाइफ तो ऐसे ही है, ऐसे ही जीना होता है सब किसी को, लाइफलेस होकर के। बस इस बार आपको बिल्कुल वो चीज़ रिटर्न की जाएगी और ऐसी की जाएगी कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, अरे वाह ये मेरी किस्मत है। सो यस, ये आपकी ही किस्मत है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये रीडिंग आपको कंफर्म कर रही है, विश्वास करो, रिसेप्टिव बनो, उसको ग्रहण करने की क्षमता ले आओ, ईश्वर को धन्यवाद दो। एंड देवी की उपासना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप उनसे जुड़िए, वो आपको क्षमता देंगे, वो आपको बिल्कुल क्योंकि आप अपने आप को ऐसा मान चुके हैं कि हम नहीं है भाई, हम अच्छी चीज़ों के लायक नहीं हैं। तो ये जब होगा ना तो फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आप ये जो रिलेशनशिप है आप उसको दूर, अपने आप से दूर करेंगे। सो इसको स्वीकार करने के लिए आपको देवी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके अंदर एक सकारात्मकता लेकर के वो उपासना लेकर आएगी। और दूसरी बात कि आप फिर से अपने उस सुंदर स्वभाव में आ सकेंगे एंड फिर से आप ये महसूस करेंगे कि आप हर उस चीज़ के पात्र थे जिसको आपने चाहा था, बट वो चीज़ आपके लिए नहीं थी, इसलिए वो आपकी लाइफ में नहीं आई। और इससे ज़्यादा आप क्या, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, मतलब ऐसा परिवर्तन होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि जैसे अनमैरिड लड़कियां जब शादी करती हैं तो उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इट्स अबाउट मैरिज। यहाँ पर न्याय होना, जैसे कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ से गई जिसको आपने सोचा नहीं होगा कि ये जा सकती है, बट आपकी लाइफ में अब जो आएगा आपको विश्वास नहीं होगा कि ये आ सकता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ जस्टिस टू यू। एंड फॉर अदर पीपल आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, जीने की फिर से इच्छा आ रही है, आप फिर से अपने पुराने बचपन में जी पाएंगे जो आप नहीं जी सके जब आप, है ना, रिस्ट्रिक्शन में थे आप। बट अब ऐसा हुआ कि आपको अपनी इनोसेंस दिखाने का मौका मिलेगा, आपका चेहरे पर जो मासूमियत है वो लौट कर आएगी, आपका चेहरा फिर से खिलने लगेगा। आप अपने शरीर में भी देख सकते हैं, आपका मन, आपका बॉडी भी एकदम फिट एंड फाइन फील करेगा। एंड ऑल्सो आपके अंदर का जो बच्चा है वो फिर से बाहर आ सकेगा और आप फिर से मस्ती करते हुए सबको, चुलबुला जो स्वभाव होता है उसमें आ सकेंगे। और इसके कारण आप किसी ऐसे इंसान के नज़र में आ जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आप ही के नेचर के जैसा है, बट वो इंसान बहुत अबंडेंट है, उसके पास बहुत मतलब अबंडेंस है,
कैसे ना, रिच होना, अमीर जिसको हम कहते हैं, वो है उनके पास। एंड आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये इंसान मेरी तरफ क्यों आ रहा है, या ऐसा रिश्ता मेरे तरफ कैसे। सो इस रिश्ते को फाइनल होने से पहले आपको ऐसी ऊर्जा में आना है जो कि काफी बच्चे जैसी है, इनोसेंट है वो इंसान, फिर आपकी ये विश पूरी होगी। तो अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश थी तो वो पूरी होने वाली है बहुत जल्दी। आप बहुत अच्छे स्टेट को देखेंगे, बहुत अच्छे लाइफ को बदलते हुए देखेंगे, फिर से आपका विश्वास ईश्वर में हो जाएगा। तो ये मेरी रीडिंग थी पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 के लिए भगवान श्री गणेश तो आपको बहुत ही ज्यादा सुंदर सा वरदान दे रहे हैं। तो मे भी कुछ लोग राखी बांधते होंगे गणेश भगवान को, या भगवान श्री गणेश से आपने कभी कुछ मांगा होगा, उस समय शायद वो नहीं मिला, बट आपने सोचा कि चलो ठीक है, भगवान की इच्छा यही है, पर उन्होंने इस चीज को बचा कर रखा था, कुछ ऐसा उन्होंने आपके लिए रखा था जो आपकी सोच से परे था, बट आपको लगा कि शायद भगवान उस चीज को नहीं देना चाहते। तो ये भी हो सकता है। भगवान श्री गणेश को आप जरूर धन्यवाद करें, उनके जो फेवरेट, जो उनको पसंद है, वो जरूर आप उनको अर्पित करें। उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, बट हमारे तरफ से खुशी व्यक्त करने का। बट उससे भी बढ़कर आप भगवान श्री गणेश को ये, जो आपके मन में ये बात आ गई थी भगवान के प्रति कि शायद वो नहीं देना चाहते आपको वो चीज, तो वो आप अपने अंदर से निकाल दें। ये रीडिंग आपसे कहती है कि प्लीज, एक तरह से ये प्लीज है कि भगवान के प्रति ऐसी भावना ना रखें, क्योंकि उन्होंने आपकी बात समझ ली थी उस समय, बट वो समय सही नहीं था आपको सही बताने का सब कुछ, इसलिए उस समय आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। पर अब वो आपको उस समय का जवाब दे रहे हैं जो आपने कभी उनसे मांगा था। सो विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड जय श्री गणेश।